हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को करा चुके हैं, जिसमें कि मैं चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझा चुका हूं। और इसी के साथ इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके एक्सरसाइज 3.1 को खत्म किया था। ओके, तो इसी के साथ तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा एक्सरसाइज आज ही खत्म कर देंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखा तो जल्द से जल्द उसको देख लीजिए, नहीं तो इसको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओके, तो देखो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। नंबर 1 में उसने 3 क्वेश्चन दिए हैं और इसके आंसर उसने कहा है ढूंढने के लिए। ओके, तो देखो सबसे पहले उसने कहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉराइजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। यानी कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो ये लाइन होती है, इस वाले लाइन दोनों का नाम क्या है। सिंपल, ये वाला है एक्स एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस। तो आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस, सॉरी अच्छे से लिख देता हूं, आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखा कितना सिंपल था। फिर उसने कहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइंस की वजह से ये जो पार्ट्स बन रही है इसको क्या कहा जाता है। सिंपल, क्वाड्रेंट्स। यानी कि ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसके बारे में भी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। सिंपल, क्वाड्रेंट्स। हो गया, आंसर खत्म। QUADRANTS, खत्म। फिर नंबर 3 में कहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। यानी कि जहां पे ये तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ मीट करती है उस वाले पॉइंट का नाम लिखो। और इस वाले पॉइंट का नाम हमें पहले से पता है, क्या होगा, ओरिजिन। सिंपल, देखा आंसर खत्म हो गया। कितनी इजीली हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो अब चलो मैं इसको इरेज करता हूं और नंबर 2 वाले क्वेश्चन को लिख देता हूं और फिर जल्दी जल्दी उसको भी खत्म कर देते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले इरेज करते हैं। तो देखो नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। यानी कि हमें इस वाले फिगर को देख के इसके क्वेश्चन को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। सिंपल सी चीज है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता चुका हूं। ओके, तो यहाँ पे हम इसका एक एक्चुअल सा क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसने कहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। यानी कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब हमें पता है, ये बी वाला पॉइंट एक्स के किस वैल्यू और वाई के किस वैल्यू की वजह से बना है, ये हमें लिखना है। तो बी कहां पे है, हाँ ये वाला। देखो बी किसकी वजह से बना है, यहां से इस तरफ जाएंगे तो -2, फिर यहां से नीचे जाएंगे तो -5। ओके, तो इसका मतलब हमें -2 -5 लिखना है यहां पे। लेकिन पहले कौन रहेगा, पहले हमेशा रहता है x का वैल्यू। तो -2 x के ऊपर है या फिर -5 x के ऊपर है। सिंपल सी चीज, -5 x के ऊपर है। तो इसका आंसर आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -2। देखा, बस इतना ही आंसर करना था, बात खत्म। फिर अब देखो दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, सी का भी उसी तरह से करना है। सी पॉइंट कहां पर है, कहां पर है, सी पॉइंट है यहां पर। तो सी देखो किसकी वजह से बना है, सी बना है 5 की वजह से, फिर बना है -5 की वजह से। लेकिन पहले किसको लिखेंगे बताओ, किसको लिखेंगे, सिंपल सी चीज, एक्स के वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो 5 है एक्स के ऊपर, तो पहले रहेगा एक्स, फिर उसके बाद आ जाएगा -5। लो ये भी खत्म हो गया, कितना इजीली। अब इसने कहा है, इसने कोऑर्डिनेट्स दिया है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट के पास है वो हमें बताना है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि -3 और -5। तो -3 ये पहले लिखा है, तो एक्स के ऊपर -3 कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है,
हाँ यहाँ पर है -3 एक्स के ऊपर। फिर चाहिए -5 वाई के ऊपर। तो वाई के ऊपर -5 के लिए हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? सिंपल, नीचे जाएंगे। देखो -5 -5 हाँ, तो देखो -3 और -5 ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए। तो इस पॉइंट का नाम दिया है ई, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ई। देखा कितना सिंपल। फिर यहाँ पे एक और दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और इन कोऑर्डिनेट्स को देख के हमें बताना है कि किस पॉइंट का है ये कोऑर्डिनेट। तो x के लिए 2 दिया है, y के लिए -4। तो x के लिए 2 दिया है तो ये वाला होगा 2, ये वाला 2, और y के लिए -4। तो -4 तो ऊपर की तरफ नहीं है तो नीचे जाना पड़ेगा। -4 -4 -4, हाँ देखो -4। तो 2 और -4 यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं और इसका नेम है g। तो 2 और -4 का पॉइंट का नेम हो जाएगा हमारा सिंपल g। उसी तरह से एब्सिसा ऑफ डी, मैंने पहले ही कहा था जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो ये जो पहला वाला होता है ये होता है एब्सिसा, और जो वाई वाला पार्ट होता है ये होता है ऑर्डिनेट। इसको मैंने पहले ही कहा था। ओके, तो देखो ये पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ डी, तो डी का एब्सिसा चाहिए, यानी कि डी जिस पॉइंट की वजह से बना है उसमें से उसका एक्स का वैल्यू चाहिए। तो देखो डी यहाँ पे बना है 6 के लिए और -2 के लिए बना है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे एब्सिसा चाहिए तो डी के लिए हम कौन सा नंबर लिखेंगे? अगर उसने कोऑर्डिनेट दिया होता तो -2 और 6 दोनों लिखते, क्योंकि उसने एब्सिसा दिया है। तो एब्सिसा मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू। तो डी के ऊपर एक्स का वैल्यू कितना है? 6। -2 नहीं होगा, -2 होगा वाई के वैल्यू। तो डी के लिए एब्सिसा होगा 6, तो डी का एब्सिसा बन जाएगा 6। उसी तरह से ऑर्डिनेट दिया है, ऑर्डिनेट का मतलब y का वैल्यू। तो h के लिए y का वैल्यू कहा क्या होगा? देखो h के लिए ये वाला अगर ऊपर जाएंगे h के लिए तो ये हो जाएगा x का वैल्यू। देखो तो इस वाले लाइन को नहीं ले सकते। फिर h के लिए इस वाले लाइन को देखो, ये है -3, तो हाँ ये -3 है y के ऊपर, और मैंने कहा था y को ही ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा h का ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। देखा कितना सिंपल है। अच्छा अब देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। अब L पॉइंट कहां पर है? L पॉइंट हाँ L पॉइंट है यहाँ पे। तो L पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब कि कोऑर्डिनेट्स जरा अच्छे से समझो। L पॉइंट कहां पर है? y एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब जब कभी भी कोई पॉइंट किसी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर होता है तो वहां पे दूसरे एक्सिस का वैल्यू 0 बन जाता है। तो इसका मतलब अगर ये वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो x के लिए हम 0 पुट करेंगे। ओके, तो वहीं पे y के लिए क्या पुट करेंगे? y का वैल्यू तो दिया है जो कि होगा 5, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 0,5। उसी तरह से अगर ये पॉइंट यहां पे होता 4 के ऊपर यानी कि x एक्सिस के ऊपर, तो पहले हम लिखते 4, और क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहां पे हम 0 लिखते। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब भी जाके तुम्हारे इसके ऊपर डाउट्स क्लियर होंगे। अच्छा अब देखो यहां पे दिया है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। अभी तो तुम इजीली बता सकते हो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे पॉइंट एम कहां पे दिया है, कहां पे दिया है? अरे पॉइंट एम को मैं लिखना भूल गया क्या? पॉइंट एम नहीं, पॉइंट एम तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, मैं बुक से देख के बताता हूं कि पॉइंट एम कहां पे है, शायद मैं उसको बनाना भूल गया। तो पॉइंट एम हाँ पॉइंट एम है यहाँ पे, ये है पॉइंट एम। देखो मैंने जो चीज यहाँ पे तुम्हें कहा था, पॉइंट एम कहां पर है? एग्जैक्टली इस वाले एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब पॉइंट एम का एक्स का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y के लिए वैल्यू 0 हो जाएगा। देखा यहां पे एल पॉइंट y के ऊपर था तो x 0 हो गया, यहां पे m पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो y का पार्ट 0 हो गया। ठीक है, अभी क्या चाहिए कि m पॉइंट का x का वैल्यू कितना होगा? सिंपल, x का वैल्यू होगा -3 दिया है।
हो गया। देखा कितना इजीली इन सभी का आंसर हमने यहाँ पे निकाल दिया। ओके, तो चलो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 भी खत्म हो गया। ओके, और इसके आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया। तो अब मुझे लगता है कि तुम इसे बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है और तुम मेरे साथ डायरेक्टली लाइव क्लासेस के दौरान बात करके अपने कुछ डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो सिंपली हमारी वेबसाइट के ऊपर जाओ। ओके, और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में, एक न्यू से चैप्टर के साथ। ओके, तो चलो बाय बाय।